बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग विद अरूबा। खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। जी, तो आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ वो बहुत ही आम सी रेसिपी है और हर घर में बनाई जाती है, दाल चावल। लेकिन ये चावल, सादे चावल और दाल जो है कई तरीक़ों से बनाई जाती है। शाही दाल की तरह बिल्कुल एक अलग सी रेसिपी लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, बहुत ही मज़ेदार। एक बार आप बना कर ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। मिक्स दालें, जो धुली हुई चारों दालें होती हैं, ये देखिए। अब स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने चारों धुली हुई दालें ले ली हैं। हाफ़ कप मूंग की दाल, चने की दाल, माश की वाइट वाली जो दाल होती है, और चारों दालें मैंने ले ली हैं धुली हुई। अब एक पैन में हम कढ़ाई में पानी में चढ़ा रही हूँ गरम करने के लिए। ये देखें, पानी में जब अच्छा सा बॉईल आ जाए ना, तो जब हमने दाल इसमें ऐड करनी है। दाल को मैंने थोड़ी देर भिगो दिया था, अच्छी तरह धो के वॉश करके। अब ये ऐड करेंगे और इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पाउडर भी ऐड कर रही हूँ, एक चम्मच। और ये देखिए, मैंने एक प्याज कट करके रखी हुई थी, वो भी इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब इसे हम पकने के लिए रख देंगे। ये देखिए, इसमें अच्छा सा उबाल आने लगा है। तो अब मैं इसमें मसाले ऐड कर दूँगी थोड़े। एक चम्मच में पिसी हुई मिर्चें ले रही हूँ, 1 से 1.5 चम्मच आप ले सकते हैं। 1 से 1.5 चम्मच ही मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है, और 1 से 1.5 चम्मच ही हल्दी पाउडर। नमक अभी हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि नमक हम एंड में ऐड करेंगे। ये देखिए, और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके हम चला के और कवर कर देंगे। अब दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें 1 कप ऑयल ले लिया है। ऑयल गर्म हो गया तो थोड़ा साबुत गरम मसाला और 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, इसको हम अच्छे से कड़कड़ा लेंगे। ये चावल भी मैंने 3 पाव ले लिए थे तकरीबन, और इसको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से धो के भिगो दिया था। अब ये हम जब ज़ीरा और वो कड़कड़ा जाएगा गरम मसाला, तो हम चावल ऐड कर देंगे और इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी तकरीबन 2 से 3 गिलास के बराबर आप ऐड कर सकते हैं। मैं 2.5 चम्मच के बराबर नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और फुल आंच पे इसको पकाएंगे, ताकि इसमें अच्छे से उबाल आ जाए। फिर उसके बाद ही हम इसको दम पे रखेंगे। ये देखिए, इसमें काफ़ी उबाल आ चुका है और पानी इसमें खुश्क होता जा रहा है। आप ये देखें, चम्मच चला के मैं आपको दिखा रही हूँ। बस इसी तरीके से इसमें जब ये पानी खुश्क पे होने पे आ जाए, तो हम इसे दम पे रख देंगे और तवा रख के और कवर कर देंगे। अब हम आ जाते हैं दाल की तरफ। ये देखिए, दाल को पकते हुए तकरीबन 20-25 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मैंने ये एक बड़ा सा टमाटर कट करके रखा था, ये ऐड कर रही हूँ, और 4 से 5 हरी मिर्चें कट करके रखी थी, वो भी ऐड कर रही हूँ। अब इस मोमेंट पे मैं 1 चम्मच भर के साबुत धनिया कुटा हुआ है मेरे पास, पिसा हुआ वो, और 1 चम्मच चाट का मसाला ऐड कर रही हूँ। और इसे अच्छे से हमने मिक्स कर देना है तमाम चीज़ों को। देखिए, अभी भी मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया है। अब कवर करके हम 10 मिनट के लिए फिर रख देंगे इसको दरमियानी आंच पे। देखिए, 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं इसको चेक कर लूँगी। दाल हमारी गलती जा रही है और कितना प्यारा इसमें कलर आता जा रहा है। और टमाटर भी जब इसमें बिल्कुल अच्छे से गल जाएंगे, ये देखिए, तो फिर अब हम इसमें थोड़ा सिरका ऐड कर रहे हैं। ये 2 से 2 चम्मच के बराबर मैंने तकरीबन सिरका ऐड किया है। अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, क्योंकि हमारी टमाटर गल चुके हैं। तो मैंने इसमें 1.5 चम्मच नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, और सिरका भी आप स्किप कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे है। अब मैं 1 चम्मच के बराबर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। चलिए, हम फिर से एक दफ़ा चावल चेक कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने तवे के ऊपर चावल रख दिए थे दम पे। अब इसे हम चम्मच चला के चेक कर लेंगे। ये काफ़ी हद तक गल चुके हैं, और बस 5 मिनट के लिए मैं दोबारा इसको रखूँगी, और फिर उसके बाद ये डन है। ये देखिए, कितने खिले खिले चावल हमारे बन रहे हैं। चलें, फिर हम दोबारा से दाल की तरफ आ जाते हैं। दाल को देखते हैं अपनी। दाल हमारी गल चुकी है। ये देखिए, बहुत अच्छे से इसमें बॉईल आता जा रहा है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करके, अब इसमें हमने क्या करना है,
अब पानी ऐड करना है इसमें। ये देखिए, अब मैं इसमें 1 गिलास पानी ऐड किया है। अब इसको चेक कर लेंगे कि ये कम तो नहीं है, तो मैंने आधा गिलास फिर दोबारा ऐड किया है, क्योंकि हमने दाल हद से ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है, क्योंकि हमने चावलों के साथ सर्व करनी है। अब एक पैन ले लेंगे, उसमें हमने बघार लगाना है। तो मैंने ये 3/4 कप ऑयल ले लिया है और एक मीडियम साइज़ की प्याज मैंने कट कर ली है। जब ऑयल गर्म हुआ तो प्याज इसमें ऐड कर दी। अब ये देखिए लहसुन के जवे, ये 5 से 6 मैंने लहसुन के जवे ले लिए थे, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये भी इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें मैंने 9-10 के बराबर गोल वाली लाल मिर्चें ले ली थी, ये ऐड कर दी। और कड़ी पत्ता था मेरे पास, तो मैंने कुछ कड़ी पत्ते डाल दिए। और ये देखिए ये है राई दाना, राई दाना भी मैंने 1 चम्मच के बराबर डाल दिया है और थोड़ी सी पिसी हुई मिर्चें डाल दी हैं। ये देखिए हमारा बघार तैयार है, बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है। दाल जो हमारी तैयार है, अब इसके ऊपर हम बघार लगा देंगे। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। ये देखिए बिल्कुल हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है अच्छे से। अब इसको हमने बघार लगा दिया है। ये देखें, अब बस हमने इसे सर्व करना है। तो ये देखिए चावल भी हमारे रेडी हैं, कितने खिले खिले चावल हैं। मैं इसे एक प्लेट में सर्व कर रही हूँ और इसी तरह एक डिश में मैं दाल भी सर्व कर रही हूँ। ये देखिए पहले में कितनी खूबसूरत लग रही है दाल, और इसका बघार भी कितना खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। ये देखिए ये सादे चावल, दाल चावल और दाल हमारी रेडी है बिल्कुल। आप देख लें कितने खिले खिले चावल बने हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा परफेक्ट टेस्ट है। आप एक दफ़ा बनाकर ज़रूर चेक कीजिएगा, यकीनन आपको पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट किया कीजिए, इससे हमें बहुत हौसला मिलता है। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।